यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमने बेटा मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है फॉर बेटा पीजीटी पॉलिटी। तो पॉलिटी की बेटा आज हमारा जो 10th क्लास है, इससे पहले हमारी बेटा ऑलरेडी 9 मॉक टेस्ट की क्लास बेटा जो अपलोड हो चुकी है। तो हर बेटा एक क्लास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेटा तैयार की गई है और उसके रिगार्डिंग यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है। तो हर एक बेटा जो स्टूडेंट है मॉक टेस्ट सीरीज को बेटा मिस मत कीजिए। तो बेटा इससे पहले अगर आपने क्लासेस नहीं लगाई तो बेटा मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए। तो आज हम बेटा अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देन बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बुक रिटन बाय। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब बेटा हम डिस्कशन करेंगे बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जैसे मैंने आपको जब बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक थ्योरी भी पढ़ाई है आपको थ्योरी सेशन में, तो बेटा तीनों जुड़े हुए, हाबस भी जुड़ा हुआ है, लॉक भी जुड़ा हुआ है और रूसो भी जुड़ा हुआ है। बेंथम है बेटा, जो बेंथम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, बेंथम यूटेरियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेटा अब जब हम इस तीनों को बात करते हैं तो बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी इसने बुक बोला है बेटा, अगर इसने बोला होता ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ कौन नहीं है, देन इस ऑप्शन में बेटा इस क्वेश्चन में बेंथम ऑप्शन है तो बेंथम सही होना था। लेकिन अब बेटा इसने बुक पूछा है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक बेटा रूसो की है। तो रूसो की बेटा, जैसे रूसो रूसो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है बेटा। अभी जब हम इनकी बात करते हैं बेटा, हॉबस की फेमस किताब है लेवियाथन, लॉक की बेटा टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट, और रूसो की बेटा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब याद रखना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब विचार आएगा धारा आएगी तब बेटा ये तीनों जुड़े होंगे उसके साथ। लेकिन अब बुक इसलिए बेटा रूसो, रूसो कहां से बेटा, बेसिकली जिनेवा से। तो रूसो ने बेटा मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया बेटा, मैं किस किताब में दिया, इमाइल। तो ये बात भी याद रखना। इस तरह ये भी पता चलता है कि इमाइल जो किताब है बेटा, इमाइल जो रूसो के द्वारा ही लिखी गई है, एक इमाइल और एक बेटा दूसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों ही बुक्स बेटा रूसो की है। आगे चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देन देखिए बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर डिस डिस बिटवीन द रियल एंड एक्चुअल विल। बेटा निम्नलिखित में से किस विचारक ने वास्तविक इच्छा और बेटा वास्तविक, हाँ, रियल विल और एक्चुअल विल का कॉन्सेप्ट दिया। अभी बेटा देखिए इसमें रूसो, ग्रीन, कांट एंड लॉक, तो बेटा इसके साथ जो ये जुड़ा हो। एक्चुअली बेटा जो रूसो है ना, रूसो बोलता है, रूसो ने बेटा जर्नल विल का कॉन्सेप्ट दिया बेटा रूसो ने। तो उसने रूसो ने जर्नल विल में बेटा बेसिकली कितने विल, कितने प्रकार की बताइए, दो प्रकार की, एक होता है रियल विल, एक होता है बेटा एक्चुअल विल। अभी जो बेटा रियल विल है, जो एक्चुअल विल में बेटा जिसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट, और रियल विल बेटा जब जिसमें समाज, जिसमें बेटा सोसाइटी की भलाई होती है, जिसमें बेटा सोसाइटी आती है, ये रियल होती है। एक्चुअली बेटा जिसमें आपका बेटा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आएगा। तो पर्सनल इंटरेस्ट जब आता है बेटा, आप सिर्फ अपने विषय में सोचते हो, आपने समाज का विषय में बेटा उस समय कोई विचार नहीं आता। तो अभी लेकिन जब रियल विल की बात करते हैं तो रियल विल में बेटा बेसिकली सोसाइटी भी आती है। तो जब हम बेटा इन सभी को इकट्ठा करते हैं तो रियल विल को इकट्ठा कर कर क्या बनेगा बेटा, जर्नल विल। तो ऐसे याद रखना बेटा, जर्नल विल का कॉन्सेप्ट है जो बेटा रूसो ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। एक जर्नल विल है, एक आता है बेटा कॉमन विल। कॉमन विल अभी दोनों लग गए बेटा। कॉमनवेल्थ टी एच ग्रीन का है बेटा, एच ग्रीन, बेटा टी एच ग्रीन का ये कॉन्सेप्ट। और जो बेटा यह है जर्नल विल वाला कॉन्सेप्ट रूसो का। उससे पहले रियल विल और एक्चुअल विल, दोनों विल की बात होती है। तो बेटा दोनों ये तीन, रूसो किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, पिछले क्वेश्चन में क्या है किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और इसकी बुक बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे सभी फैक्टर बनेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए ये पड़ा है ग्रीन। ग्रीन ने क्या दिया था बेटा, ग्रीन ने दिया था बेटा हमें जो कॉमन विल।
तो बेसिकली बेटा कॉमन विल वाला कॉन्सेप्ट भी बेटा जनरल विल जैसा ही है, लगभग दोनों में सिमिलैरिटीज है बेटा। अभी देखिए लॉ किसके साथ जुड़ा हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ। आगे देखिए बेटा, हाँ जी, कौन तर्क देता है कि प्रभुसत्ता को सभी भी अलग विभाजित और, हाँ जी, देन बेटा अभी इसके अनुसार ये कौन सा, देखिए हु गेस दैट द सोवरेनिटी कैन नेवर बी लाइंडेड डिवाइडेड और रिप्रेजेंटेड। तो बेटा यह विचार किसने दिया है, तो बेसिकली बेटा तो बेटा अभी यह विचार बेटा बेसिकली ना तो हीगल का है, ना ही रूसो का, ना ही बेंथम का, क्योंकि बेटा जो हीगल है ये आइडियलिज्म के साथ जुड़ता है। लॉक बेटा लॉक किसके साथ जुड़ा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ जुड़ा, और दूसरी ओर बेटा यह लिबरलिज्म में भी जुड़ता है, जिसके साथ बेटा इसने मिक्स जो लिमिटेड मोनार्की की बात की थी, लिमिटेड मोनार्की की बात की थी किसने, लॉक ने। जो बेटा फिर यहाँ पे अभी देखिए रूसो, तो बेटा ये रूसो बनेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट बेटा। तो यह रूसो का बेटा बनेगा, तो रूसो यहाँ पे सही आएगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अ थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल हु सेड, किसने कहा कि मनुष्य एक विचारशील विचित्र जानवर है, कि व्यक्ति एक विचारशील व्यक्ति एक विचित्र जानवर है बेटा, यह किसका विचार है, तो यह बेसिकली रूसो का विचार है। क्योंकि बेटा जब रूसो ने नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था ना, जब हम इसका नेचर के विषय में पढ़ते हैं बेटा, तो इसने बोला था नेचर, तो नेचर में बेटा इसने बोला था, कहता जो वहां पे बेटा जो मनुष्य की लाइफ बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसमें जब बेटा रैशनल प्लस प्रॉपर्टी, जब बेटा ये दोनों ऐड हुए, रैशनैलिटी ऐड हुई और प्रॉपर्टी ऐड हुई, तब बेटा मनुष्य की लाइफ क्या हो गई, मनुष्य की लाइफ में चेंज आया, उसकी नेचर में चेंज आया। तो बेटा इसीलिए इसका जो थिंकर है जो रूसो है बेटा, उसका विचार है अ थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल, तो बेटा एक विचारशील मनुष्य एक विचित्र जानवर की तरह है। तो बेटा यह कॉन्सेप्ट किसका है, यह कॉन्सेप्ट रूसो का है। तो ऐसे याद रखना। अब बेटा अगर हम देखिए तीनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा जो हॉबस है, हॉबस ने बोला था, कहता जो मनुष्य का लाइफ है बेटा, मनुष्य का नेचर है बहुत ही घटिया है, वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट में के लिए सोचता है, अपना उद्देश्य देखता है, उसने और कुछ नहीं देखना। तो बेटा ये हॉबस था। और जो लॉक था बेटा, लॉक बोल रहा था, कहता पहले बढ़िया थी लेकिन बाद में बेटा उसमें कमी आई, क्योंकि बेटा वहां पे ना तो कोई लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन था, ना ही लॉ को इंप्लीमेंट करवाने वाला था। तो बेटा ऐसे उस समय में सोसाइटी में कमी आई। तो अब याद रखना बेटा, जो हॉबस ने समझौता किया था ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, तो हॉबस का बेटा जो प्रभु है वह बेटा वह बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल है, लाइक अ डिक्टेटर, उसके हाथ में सभी पावर है। जो लॉक है बेटा, लॉक ने बात की थी लिमिटेड मोनार्की की। लॉक कहता है बेटा जो जनता है वह अगर राजा जनता की भलाई की बात नहीं कर सकता, उसको अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, तो जनता उसको चेंज कर सकती है, ये बोला था लॉक ने। लेकिन अब जब बेटा रूसो है, रूसो ने जो क्या बोला था, नेचर, जैसे मैंने पहला बोला था नेचर बहुत बढ़िया, लेकिन जब रैशनैलिटी आई और प्रॉपर्टी आई, तब बेटा उसकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया। तो इसीलिए बेटा a thinking man is deprived animal, then you can go with रूसो। यह रूसो को कंसेप्ट है बेटा। आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ फोर्स्ड फ्रीडम, बेटा अभी फोर्स्ड फ्रीडम मतलब जबरन स्वतंत्रता की धारणा सबसे पहले किसके द्वारा बेटा रिप्रेजेंट की गई। अभी बेटा देखिए फोर्स्ड फ्रीडम या फोर्स्ड फ्रीडम, तो बेटा जबरन स्वतंत्रता यह रूसो के साथ जुड़ी हुई है। बेटा एक याद रखना, रूसो के साथ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फोर्स्ड फ्रीडम, एक पॉपुलर सोवरनेट। तो बेटा जो सम यह प्यारी प्रभुसत्ता,
तो ऐसा कॉन्सेप्ट बेटा, यह दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बेटा रूसो के हैं। रूसो ने ही फोर्स्ड फ्रीडम की बात की थी और रूसो ने ही बेटा पॉपुलर सोवरेनिटी की भी बात की थी, मतलब प्यारी प्रभुसत्ता। दोनों के साथ बेटा रूसो जुड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेटा primarily seeks to explore the historical origin of the state, to explain the basis of principal obligation, to justify the status, to bring out of radical transformation of society by revolution। बेटा अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बोल रहे हैं, एक ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, राजनीतिक उत्तरदायित्व का आधार स्पष्ट करने के लिए, स्थिति को उचित ठहराने के लिए, या क्रांति के माध्यम से बेटा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए। अब बेटा हम देखिए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मेन उद्देश्य क्या था बेटा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे पहले भी कई बार बता चुका हूं बेटा, कौन कौन जुड़ा हुआ है, हॉबस जुड़ा है, लॉक जुड़ा और रूसो जुड़ा है। तो बेटा उनके जब मैंने आपको थ्योरी सेशन कराया बेटा, उसमें भी बताया था कि उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मेन उद्देश्य क्या था बेटा। उनका मेन उद्देश्य बेटा समाज की भलाई है, समाज में स्टेट कैसे बना है बेटा, उसके ऊपर आइडिया दिया था उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो बेटा अब इसका क्या बनेगा, टू एक्सप्लेन द बेस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक उत्तरदायित्व का अधिक आधार स्पष्ट करना। तो बेटा बी इज राइट, टू एक्सप्लेन द बेस ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो ये बेटा बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बेटा बन सकते हैं, तो यही मत याद रखना कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हु गिव दिस आइडियोलॉजी, या इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो बेटा ऐसा भी क्वेश्चन बीच में से बन जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल विल इज सम टोटल ऑफ, बेटा जर्नल विल अब किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, एक्चुअली विल के साथ जुड़ा हुआ है, रियल विल के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग विल के साथ जुड़ा हुआ बेटा, या फिर सुप्रीम विल के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेटा जब मैंने आपको पीछे भी बताया क्या था, जब इसने जर्नल विल किसने दिया बेटा, रूसो ने दिया। तो रूसो ने विल को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, एक एक्चुअली विल एक रियल विल। तो अभी जो एक्चुअली विल है बेटा ये पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें बेटा सोसाइटी है। तो जब बेटा जर्नल विल मतलब सभी की इच्छा, मतलब ऑल बेटा सभी की इच्छा। तो अभी जब पर्सनल है बेटा, आपने जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो बेटा सिर्फ आप अपने विषय में सोचेंगे, दूसरे को उसके साथ क्या है बेटा उसके विषय में आपका कोई विचार नहीं है। तो बेटा सिर्फ अपने अपनी भलाई के लिए ही सोचना है। लेकिन जब बेटा हम बात करेंगे तो जो रियल विल है, तो बेटा रियल विल में क्या होता है, रियल विल में सोसाइटी आती है बेटा, मनुष्यता के भलाई की बात होती है। तो जर्नल विल बेटा ऑल है, तो इसीलिए क्या होगा जर्नल विल बेटा, अभी सभी रियल विल को मिलाकर ही जर्नल विल बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक फैक्टर से बेटा क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखिए जर्नल विल को ही एक्सटेंड कर लिया गया है, हु गिव दिस जर्नल विल, देन यू कैन गो विद रूसो। जर्नल विल कितने प्रकार की विल से बना बेटा, रियल और एक्चुअल विल। अब रियल विल के जब रियल विल को इकट्ठा करते हैं तब जर्नल विल बनती है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट, हाँ जी, हॉबिसन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन। अभी देखिए बेटा जो हॉबस का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वह किसके ऊपर बेटा बेस्ड है। देखिए फियर, फिर बेटा उसके बाद है डिजायर ऑफ पीस, या सेल्फिशनेस, या फिर बेटा नन ऑफ दिस। अब जो हॉबस का बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हॉबस ने बेटा किस किताब में बताया, बेसिकली बेटा उसने बताया था लेवियाथन में। तो बेसिकली बेटा जो एक बात याद रखना, सभी के मेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य है बेटा एक ही है, समाज में शांति। तो बेटा ऑप्शन ए डिजायर ऑफ पीस यह बनेगा। लेकिन बेटा एक बात उसमें एक्सटेंड ऐसे करता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वह दोनों तीनों जो तीन थिंकर है बेटा उनमें तीनों के विचार कैसे हैं। जो हॉबस है बेटा वह बेसिकली
डिक्टेटरशिप एक तरह मोनार्की को प्रमोट करता है, मोनार्की लाइक अ डिक्टेटर, क्योंकि बेटा जो उसका किंग है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, वह बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बेटा। जो सारी सोसाइटी ने आपस में एक समझौता किया और जो एक राइट बेटा किसको दे दिए, प्रभु को दे दिए, और प्रभु सबसे ऊपर है बेटा, सुप्रीम है, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब बेटा हॉबस का आया, नहीं लॉक का आया बेटा, लॉक ने क्या है कि लॉक ने दो समझौते किए हैं। कहता सबसे पहले जो सभी मनुष्यों ने मिलकर बेटा एक समझौता किया, उसके साथ क्या बना, स्टेट बना। फिर बेटा जो एक उसके बाद क्या हुआ बेटा, जो स्टेट के बाद जो सरकार बनी है ना बेटा, वह किसके जरिए बनी है, वह एक ट्रस्ट के जरिए बनी है। एक तरह से दो समझौते हो गए। तो बेटा उसने फिर लिमिटेड मोनार्की की बात की थी। अभी जो बेटा रूसो है, रूसो ने जर्नल विल की बात की है। तो बेसिकली बेटा तीनों का मेन उद्देश्य तो पीस ही है, शांति स्थापित करना, लेकिन आगे चलकर उनके विचार अलग अलग हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए लेवियाथन इज रिटन बाय, देखिए लेवियाथन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लेवियाथन किसके द्वारा लिखे, थॉमस हॉबस के साथ। बेटा थॉमस हॉबस ने किताब लिखी है लेवियाथन, जिसमें बेटा इसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेटा आइडिया है ना, वो इसी किताब में लिखा गया है। लेवियाथन मतलब एक महामानव, किंग लाइक अ लेवियाथन, राजा एक लेवियाथन के समान है। किसने बोला था बेटा, हॉबस ने बोला था। किस किताब में बोला था, लेवियाथन किताब में बोला था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द नेम लेवियाथन। अभी बेटा जो लेवियाथन है उसका जो मेन उद्देश्य है बेटा वह क्या है, तो अभी बेटा जो लेवियाथन है, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द नेम लेवियाथन। अभी बेटा लेवियाथन नाम की उत्पत्ति कहां से हुई है, हॉबस लेवियाथन, द जॉब नौकरी के जॉन मिल्टन का बेटा, उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट, या बेटा होमर्स लैंड। अभी बेटा लेवियाथन है तो बेसिकली किसकी है बेटा, तो यह किताब थी बेटा जो हमें किसकी मिलती है बेटा, हॉबस की। तो अभी हॉबस ने बेटा अभी एक्चुअली जो लेवियाथन है, देखिए हॉबस लेवियाथन बेटा, हॉबस ने विचार दिया लेवियाथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेवियाथन नाम की उत्पत्ति क्या है, मतलब बेटा लेवियाथन का उसने मीनिंग पूछा एक तरह से, जहां जॉब, चाहे बेटा उन्हें वर्क आ सकते, चाहे फंक्शंस भी आ सकते हैं, फंक्शंस, फंक्शंस। तो बेटा जो फंक्शन है मतलब काम है, जो बेटा किंग है ना, किंग जिस प्रकार का वर्क करेगा बेटा, किंग ने जो वर्क करना है बेटा, काम करना है, उसके आधार पर ही बेटा क्या बनता है, नाम पड़ा है लेवियाथन। क्योंकि बेटा लेवियाथन का मतलब एक तरह से महामानव, जो सभी, जिसमें सभी छोटे छोटे, एक तरह से कहता है जो एक महामानव है ना, उसमें सभी छोटे छोटे मनुष्य को मिलकर एक बड़ा महामानव बनता है। तो यह बोला था बेटा लेवियाथन में। लेकिन अब उसमें आगे क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, आगे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अभी लेवियाथन नाम किसके आधार पर है बेटा, तो लेवियाथन एक तरह से उनकी जॉब या उनके काम के आधार पर ही है ना बेटा, किंग कैसे काम करेगा उसके बेस्ड है। तो ऑप्शन बी इज राइट। देखिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, who attempted the justify English Revolution of 1688। तो 1688 के साथ बेटा जो इनमें से कौन जुड़ा हुआ है, किसने बेटा उचित ठहराने का प्रयास किया है। तो अभी देखिए बेटा बैंथम नहीं, बैंथम तो बहुत बाद में आया, रूसो भी बाद में था, हीगल हीगल ने भी नहीं बेटा। अभी इसके साथ ना याद रखिए बेटा, इस क्रांति के साथ इंग्लिश जो रेवोल्यूशन है बेटा, इसके साथ दो थिंकर जुड़े, एक तो हॉबस, एक लॉक। तो जो बेटा हॉबस है ना, हॉबस बेसिकली बोलता था मोनार्किज्म को, बेसिकली उसने पार्लियामेंट्री का बेटा विरोध किया था। तो बेटा उसने इस क्रांति को एक तरह से निगलेक्ट की है। तो इस क्रांति को बेटा सही साबित किसने किया, तो आंसर आएगा लॉक। क्योंकि बेटा लॉक बोलता था, कहता मोनार्की होनी चाहिए अच्छी बात है, लेकिन वह लेवियाथन की तरह नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड मोनार्की होनी चाहिए। तो बेटा
लॉक इसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि बेटा लॉक ने ही एक तरह से इसको बेटा जस्टिफाई किया, जो इंग्लिश रेवोल्यूशन था बेटा इस 1688 को बेटा 1688 को, देन इसके साथ बेटा लॉक जुड़ा। इन तीनों में से बेटा और कोई नहीं है, एक हॉबस और एक लॉक, दो थिंकर जुड़े हैं। हॉबस इसको अच्छा नहीं मानता क्योंकि बेटा ये मोनार्किज्म का सपोर्टर है, अनलिमिटेड मोनार्की का सपोर्टर है, और ये लॉक लिमिटेड मोनार्की का सपोर्टर है। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थॉमस हॉबस, जॉन लॉक या फिर बेटा रूसो, द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन गो विद लॉक। जॉन लॉक की किताब है बेटा द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बेटा इसने ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जैसे बेटा टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट, लेटर ऑन द टॉलरेंस, पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे। और बेटा टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट और ऐसे कंसर्निंग ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन गो विद लॉक। ठीक है ना। तो बेटा ये लॉक का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मतलब बेटा मनुष्य मानवीय समझ के संबंधित एक निबंध, किसके द्वारा लिखा है, जॉन लॉक ने लिखा है बेटा। यह क्वेश्चन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस इज गिविंग एवरीवन इज ड्यू इज सेड बाय, न्याय हर एक को उसका हक देता है, बेटा यह किसने कहा था। तो बेटा हाँ जी, तो देखिए बेटा रूसो, हॉबस, अरिस्टोटल, नन ऑफ दिस। बेटा जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू, न्याय हर किसी को हक देता है, बेटा यह बेसिकली इनमें से नन ऑफ दिस, बेटा इनमें से यह किसी का भी नहीं है। तो बेसिकली बेटा यह देखिए, जैसे ये दोनों तो बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हैं, अरिस्टोटल फादर है बेटा पॉलिटिकल साइंस के, तो इनमें से किसी का भी नहीं है बेटा। लॉक लेड डाउन दैट स्टेट इज, लॉक का कहना है कि अपने आप में एक अंत है, एन एंड इन इटसेल्फ, मीन टू एन एंड, फिर बेटा उसके बाद है अनअवॉइडेबल इवल, बेटा फिर लीगल नेसेसिटी। अभी जब हम बेटा इसके साथ जाएंगे, किसके साथ बेटा, हाँ लॉक के साथ। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया बेटा लॉक ने किसकी बात की है, लिमिटेड मोनार्की की, लिमिटेड मोनार्की की बात की है। तो अगर बेटा इसके साथ देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एन एंड इन इटसेल्फ नहीं, मीन्स टू एन एंड, मतलब बेटा मतलब अंत का मतलब। तो फिर बेटा जो इसका कानूनी आवश्यकता, एन अवॉइडेबल इवल, मतलब बेटा इसकी एक तरह से इसको कानूनी आवश्यकता बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि यह जरूरी है। अगर यह नहीं होगा तो बेटा मनुष्य की लाइफ बढ़िया नहीं हो सकती। उसकी लाइफ में बेटा स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए बेटा यह चाहिए, मतलब इसने एक इसको एक तरह से जो बेटा आवश्यक बुराई बोला है, जरूरी बुराई बोला है, किसने बोला बेटा, जो यह बोला है लॉक के द्वारा बेटा बोला गया है। तो हर एक फैक्टर से बेटा क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। देखिए आगे बेटा, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द बेस्ट गवर्नमेंट इज, तो बेटा जॉन लॉक के अनुसार बेस्ट गवर्नमेंट क्या है बेटा, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अभी जब हम बेटा जो जॉन लॉक है, क्योंकि बेटा जब इनका समय था उस समय बेटा जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री का उत्थान हो रहा था, बेटा यह पार्लियामेंट्री मोनार्की के से निकलकर ब्रिटेन पार्लियामेंट्री में जा रहा था। तो बेटा इसीलिए तब बेटा वहां पे इन्होंने लिमिटेड मोनार्की की बात की। अभी मोनार्की के साथ तो जुड़े नहीं है, लिमिटेड मोनार्की का जरूर दिया है। और बेटा लिमिटेड मोनार्की से ही आगे चलकर क्या बनता है बेटा, डेमोक्रेसी। तो इस तरह से बेटा यह बेसिकली डेमोक्रेसी के सपोर्टर है बेटा, ना यह एरिस्टोक्रेसी को प्रमोट करते हैं ना मोनार्की को। अगर सपोज करो डेमोक्रेसी के स्थान पर लिमिटेड मोनार्की होता तो हम बेटा लिमिटेड मोनार्की के साथ भी जा सकते थे। देन बेटा ऑप्शन सी इज राइट, जॉन लॉक के अनुसार बेटा बेस्ट गवर्नमेंट बेटा एक तरह से डेमोक्रेसी है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the describing the state of nature concept in the evil of
was introduced by, प्रकृति की स्थिति का वर्णन करते समय अज्ञानता का अवधारणा। तो बेटा यह किसके द्वारा दी गई है? हॉबस, लॉक, रूसो या फिर बेटा लॉक। तो यह बेटा बेसिकली लॉक। तो ये बेटा यह लॉक इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। बेटा बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। बेटा बी आंसर राइट बनेगा। इसके साथ कौन जुड़े हैं? लॉक जुड़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन याद रखिए। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, द व्यू दैट प्रॉपर्टी इज नेचुरल राइट ऑफ मैन एसोसिएटेड विद। बेटा अभी देखिए, प्रॉपर्टी को बेटा या संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार किसने माना है? सिंपल सी बात है, यही है बेटा। क्योंकि जो नेचुरल राइट है ना, नेचुरल राइट्स का नेचुरल राइट बेटा तीन प्रकार के, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अभी बेटा यह बोलता है, किसने बोला था बेटा? लॉक ने। लॉक ने बेटा, क्योंकि जो लॉक है ना, लॉक कहता था नेचुरल राइट। इसी के साथ ही बेटा जो राइट्स का कॉन्सेप्ट आया जब बेटा 1789 में, जब बेटा फ्रांस का जो जनरल असेंबली थी बेटा, फर्स्ट टाइम उन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की। उसके बाद 1791 में बेटा अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 10 संवैधानिक संशोधन के जरिए बेटा फंडामेंटल राइट हासिल किए और हमने फिर बेटा यूएसए से अडॉप्ट किए। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटा अभी जो जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक ने बेटा इसकी बात की है नेचुरल राइट को, इसको बोला प्रॉपर्टी को। तो बेटा प्रॉपर्टी को के बिना बेटा, अभी देखिए एक बात और बताता हूं। अभी देखिए बेटा, इसने अगर सपोज करो, अगर बेटा सिर्फ राइट होता तो इसके साथ बेटा अरिस्टोटल भी जुड़ते हैं। क्योंकि जब बेटा प्लेटो ने इसका निगलेक्ट किया था, लेकिन अरिस्टोटल ने इसको प्रमोट किया था। लेकिन बेटा नेचुरल राइट सिर्फ जॉन लॉक ने बोला। उसने 3 नेचुरल राइट की बात की थी बेटा, जो अभी देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said where there is no law there is no freedom? यह किसने कहा है बेटा? यहाँ पे कानून नहीं होता तो वहां पे बेटा स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। तो बेटा यह इसमें किसने किए? कार्ल मार्क्स ने, लॉक ने, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ। अभी बेटा ये दोनों बेसिकली लिबरलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा जैसे मैंने आपको बोला लिमिटेड मोनार्की के साथ कौन जुड़ा है बेटा? लॉक। अभी जब लिमिटेड मोनार्की आएगा, डेमोक्रेसी आएगा, तो बेटा वहां पे लॉ भी आएगा ना। लॉ के बिना तो ना लिमिटेड मोनार्की आ सकता है ना ही डेमोक्रेसी। तो जब बेटा लॉ की बात कर रहा है तो कौन करेगा? जॉन लॉक। तो बेटा बी इज राइट। 63 का बेटा आंसर बी जॉन लॉक आंसर बनेगा। जॉन लॉक सही आएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू हॉबस एंड लॉक राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर गिवन। हॉबस एंड लॉक के अनुसार जीवन संपत्ति का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेचर, स्टेट, सोसाइटी या एसोसिएशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बेटा जब अभी देखिए हॉबस और लॉक किसके साथ जुड़े हैं बेटा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो जॉन लॉक ने बेटा जब नेचुरल राइट्स दिए थे, उसने क्या बोला? नेचुरल राइट, प्राकृतिक। तो बेटा यहाँ क्या? नेचर के द्वारा। तो बेटा तीनों राइट हमें, जो बेटा राइट टू लाइफ है, प्रॉपर्टी है और लिबर्टी है बेटा, यह कौन देगा? ये नेचर देगा। ये बोला था बेटा जॉन लॉक ने, नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट बेटा जब इसने दिया था। देन बेटा आगे देखिए, द रूल ऑफ लॉ मीन्स, कानून के शासन का क्या अर्थ है बेटा? जब हम बेटा आगे देखिए, कानून के शासन का क्या अर्थ है? लॉ इज सुप्रीम, द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नन ऑफ दिस। इसमें से बेटा कौन सा सही है? तो जब हम बेटा कानून के शासन का आंसर करेंगे तो बेटा कानून सर्वोच्च है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो बेटा अब लॉ इज सुप्रीम यही बनेगा ना। कानून सबसे ऊपर है बेटा, प्रेसिडेंट उससे ऊपर कैसे हो सकता है?
प्रेसिडेंट भी उससे ऊपर नहीं हो सकता बेटा। अगर प्रेसिडेंट भी इसका उल्लंघन करता है तो उसको भी पुनिशमेंट किया जा सकता है। तो बेटा पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं हो सकता, लॉ सुप्रीम है। अगर यहाँ पे सपोज करो इनमें से कोई ऑप्शन होता कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, देन आप उसके साथ भी बेटा जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा सुप्रीम बोला जा सकता है। तो ऐसे हर एक फैक्टर से बेटा क्वेश्चन बनता है। तो लॉ इज सुप्रीम बेटा यह किसने बोला है? लॉ इज सुप्रीम यह बोलने का विचार ये किसने बोला है? यह बोला था बेटा जॉन लॉक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्समैन वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम रेफरेंस टू। यह कथन यहाँ कोई कानून नहीं है, वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है बेटा, यह किसके द्वारा? अब देखिए इसके अनुसार बेटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है हमने बेटा। अब हम देखिए बेटा लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, राइट एंड जस्टिस, या फिर बेटा लॉ एंड लिबर्टी। अभी देखिए जहां कानून नहीं कोई स्वतंत्रता नहीं बेटा यही आएगा ना, लॉ एंड लिबर्टी। ऑप्शन डी इज राइट। तो बेटा डी ऑप्शन राइट होगा, डी सही होगा। तो बेटा लॉ एंड लिबर्टी ऑप्शन डी इज राइट, आप इसके साथ जाओगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ presents a recollection of the Saint Augustine and Aristotle। बेटा इन दोनों में क्या इनमें से एक है बेटा सेम, इनमें से क्या एक तरह से बेटा प्रस्तुत करता है? तो अब बेटा सेंट थॉमस या फिर बेटा मैकियावली या फिर उसमें बेटा बेंथम है या फिर बेटा हीगल है। तो अब हम बेटा इनके साथ एक तरह से इन दोनों की डॉलजी इनमें से देखने को मिलती है। देन आगे देखिए बेटा शुमा टेलोलिका इज अ फेमस वर्क। तो बेटा यह किसकी एक फेमस रचना है बेटा? तो यह बेसिक है सेंट थॉमस एगेनिस। तो बेटा इनकी यह रचना है। देन आगे देखिए डी रेगेमिन प्रिंसिपल इज रिटन बाय। तो बेटा यह देखिए जो डी रेगमिन यह किसके द्वारा बेटा लिखी गई है? हीगल, बेंथम, मैकियावली या फिर बेटा जो सेंट एगियोनिस। तो बेटा यह है। आगे देखिए आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, सेंट एगियोनिस फेवर्ड dash is the best form of the government or for several reason, लिमिटेड मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी या ओलिक्रेसी। कोई कारणों से बेटा सरकार इनमें से सर्वोच्च। अब बेटा इसमें से सेवरल, तो अभी इसका जो आंसर बनेगा बेटा तो यह बेटा बेसिकली लिमिटेड मोनार्की की बात कर रहे हैं। तो बेटा हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा मॉक टेस्ट जरूर देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सेशन है आपका। तो उम्मीद है बेटा आप सभी को यह मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है बेटा आपके लिए आपको अच्छी लग रही होगी और आपके एग्जाम के नजरिए से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब हम बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। और बेटा सभी क्लासेस देखते रहिए, जिसने इससे पहले मॉक टेस्ट नहीं देखा बेटा उसको पहले जरूर देखिए। ओके बेटा टेक केयर, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।